ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ 5000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗਾ। Jai Shri Ram friends, here we are with Vinod Soni ji, and who is also called in Punjab as Soni Pailwan. Okay, he is a boxer. Okay, you will see his pictures; they're incredible, you know. And giving he's also the Punjab president of Bajrang Dal Hindustan, and operating from Amritsar. भारत मार्ग के ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद सोनी जी। जय श्री राम सभी दर्शकों को, सभी ऑडियंस को मेरा जय श्री राम। आप वो एपी सेंटर में हैं, आप हरि मंदिर के पास ही हैं। आप जर्नल सिंह भिंद्रनवाले का उनका अखाड़ा का लोगों से बात कर रहा था मैंने। वो बोल रहे थे कि इधर का हिंदू लोगों से बात कीजिए, किसी के पास भी जाके वो बोलेंगे कि भिंद्रनवाले कितना बढ़िया थे। यू नो, वो संत भिंद्रनवाले हैं, यू नो, जिन्होंने हिंदू का बेटी का उनका मेन दुश्मन हिंदू नहीं था, उनका मेन दुश्मन निरंकारी थे। फिर भी वो बोले कि निरंकारी का बेटी अपना घर आए तो भी इज्जत से करने का है, उनका दिल सोना है बोलते हैं। इसका आप पूछ सकते हैं, कोई भी हिंदू भाई बहन इधर हैं उनके साथ जाके पूछ लीजिए बोल के बोलते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है सोनी जी? जी, इसका मैं आपको बिल्कुल जो सटीक जवाब है, जो सच्चाई है, मैं वो आपको बताऊंगा। मैं भी बिल्कुल अमृतसर में हूँ और एपिक में बैठा हूँ, श्री हरमंदिर साहब के पास ही हूँ। और देखिए, भिंडरावाला कोई संत नहीं था, भिंडरावाला एक आतंकवादी था जिसने पंजाब में 35,000 हिंदुओं का कत्ल करवाया। और ये 35,000 भी वो संख्या है जो ऑफिशियली रिकॉर्ड है, जिनके ऊपर किताबें बनी हुई हैं, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है। जो हिंदू बसों में से, ट्रेनों में से, घरों में से, शॉप्स दुकान में से जिनको निकाल के मारा गया, ये वो हिंदुओं का रिकॉर्ड है 35,000। और जो हिंदुओं को किडनैप करके कहीं पे ले जाके उनकी लाशों को पानी में बहा दिया गया, जला दिया गया, दबा दिया गया, जो अनऑफिशियली है रिकॉर्ड के बाहर। मेरे अंदाजे से, मेरे एस्टिमेट से लगभग भिंडरावाले के टाइम में पंजाब में कम से कम 1 लाख से ऊपर हिंदुओं को मारा गया है। पर ऑफिशियली रिकॉर्ड है 35,000 का रिकॉर्ड है जो भिंडरावाले के इशारे पे मारे गए थे। 35,000 Hindus were killed on the indicate of भिंडरावाला। नहीं, मैं ये मानता नहीं। ओके सोनी भाई, मैं इस आपका बात मैं बहुत आदर करता हूँ। आप इधर गेस्ट बन के आए हैं, मैं बहुत मानता हूँ आपका, यू नो, मगर जैसा आप शुरू में बोले, हम सच्चाई की बात करें। ओके, कोई कड़वाहट का नहीं, ठीक है ना? ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। कड़वाहट देखिए, कड़वाहट की बात तो फिर होगी ना कि अगर भिंडरावाले से किसी एक हिंदू की दुश्मनी होगी या मेरी अकेले की उससे दुश्मनी है, ठीक है। मैं तो उस टाइम में, भिंडरावाले के टाइम में, मैं तो 84 में जब ब्लूट स्टार हुआ था, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। हमारे जो बाप दादा थे, हमारे गांव में हमारी जमीन चली गई, रोज गांव में हिंदुओं को मारा जाता था। हिंदू लोग गांव से भाग के शहर की तरफ भागे, क्योंकि गांव में हिंदू बहुत कम संख्या में थे। और जो भिंडरावाले के लोग थे, इसके जो चेले थे, वो एक टीम बना के आते थे 20-20, 25-25 लोगों की। और उनके पास AK-47, AK-56 राइफल्स होती थी, जिनसे वो सिर्फ हिंदू को टारगेट करके मारते थे। ठीक है, मेरे पास इस बात का प्रूफ है। ये नहीं है मैं बिना प्रूफ के या बिना एविडेंस से आपसे बात कर रहा हूं। भिंडरावाले की आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, जिसपे वो बोल रहा है सरकार को कि अगर मेरी बस शाम 5 बजे तक ना छोड़ी गई तो मैं 5,000 हिंदुओं को 1 घंटे में कत्ल कर दूंगा। वो अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में खुद बोल रहा है।
ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ 5000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਵੱਢਾਂਗਾ। मतलब आप खुद देख लिए उस ये लोग उसको संत बोलते हैं। कोई संत कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है कि मैं 5000 हिंदुओं का कत्ल कर दूंगा 1 घंटे में अगर मेरी बस ना छोड़ेगी? बस ज्यादा से ज्यादा उस टाइम में बस की क्या कीमत रही होगी? 2 लाख रही होगी, 3 लाख रही होगी। एक 2 लाख के पीछे हम 5000 लोगों को मार डालेंगे, एक खास कम्युनिटी के लोगों को, वो भी नहीं हिंदू लोगों को। मैं इसलिए आपका बात इतना सीरियस नहीं ले रहा हूँ, सारी क्योंकि मैं इसलिए आपको सवाल कर रहा हूँ इसके बारे में, आपका मोटिव का सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप लगते हैं बहुत टीका का लगा के बहुत हिंदूवादी लगते हैं। जी, अब मैं हिंदूवादी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है सर। और आपका ही हीरो है जो सुब्रमण्य स्वामी, वो हिंदुओं जी का। मेरा हीरो मेरा हीरो नहीं है। पहले मैं आपकी बात बता दूं, मेरा हीरो नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है जी। हमारे हीरो हैं शिवाजी मराठा, महाराणा प्रताप, ठीक है। उनको मैं अपना चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को मैं अपना हीरो मानता हूं। मैं सुब्रमण्यम स्वामी को अपना हीरो नहीं मानता हूं। फिर भी वो हिंदू का कास्ट का काम बहुत करते हैं, उनके पीछे बहुत सारा हिंदू आप जैसा हिंदूवादी हैं उनके पीछे खड़े होते हैं, राइट। तो वो बोलते हैं, खुद जर्नैल सिंह को मिलके वो बोलते हैं कि ये संत बिंद्रन वाले हैं, ये इनका दिल सोना है, ये ऐसा काम करते हैं जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था। ये सुब्रमण्यम स्वामी के पर्सनल विचार उनके तो हो सकते हैं, लेकिन हर हिंदू के नहीं है। आप मुझे छोड़िए, आप पंजाब में किसी और हिंदू को भी ले लीजिए, सभी हिंदू भिंडरांवाले से नफरत करते हैं। क्योंकि उस टाइम की आप इसकी स्पीच यूट्यूब से निकाल के देख सकते हो। भिंडरांवाला खुलेआम एक कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को मारने की खुलेआम बात करता था। हिंदुओं के बारे में अभद्र शब्द बोलता था। दोपी वाला, बोधी वाला, जो शिखा रखते हैं ब्राह्मण लोग, धोती वाला, बोधी वाला, पंडित, ब्राह्मण, ऐसे करके ये हिंदुओं के बारे में शब्द बोलता था, जो ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे पड़े हैं, आप देख सकते हो। ये नहीं है मैं बोल रहा हूं, ये सुब्रमण्यम स्वामी के पर्सनल व्यू हो सकते हैं, लेकिन हर हिंदू के नहीं। हर हिंदू भिंडरांवाले से नफरत करता है, उसकी तस्वीर से नफरत करता है। उसका एक कारण है, क्योंकि इसके दौर में हिंदुओं को मारा गया। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, घरों, बसों, दुकानों में से, ट्रेनों में से निकाल के आप इंटरनेट पे देख सकते हो। उस टाइम की मेरे पास अखबार की कटिंग्स पड़ी हैं, कटिंग भी भेजूंगा आपको, भिंडरांवाले की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी भेजूंगा मैं, जिसमें अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में भिंडरांवाला बोल रहा है कि अगर हमारी बस को गवर्नमेंट ने 1 घंटे में नहीं छोड़ा तो मैं 5000 हिंदुओं का 1 घंटे में कत्ल कर दूंगा। मगर अब आप मुझे बताइए कि अगर भिंडरांवाले की सरकार के साथ लड़ाई थी, गवर्नमेंट के साथ लड़ाई थी, तो उसके बीच में हिंदू कहां से आ गए? अगर इसने सरकार को थ्रेट करना था तो इसने हिंदुओं को बीच में क्यों लाया कि मैं 1 घंटे में 5000 हिंदुओं को वड दूंगा मतलब काट दूंगा, मतलब उनका कत्ल कर दूंगा। जी, जब मैं बिंद्रन वाले का चेहरे से बात कर रहा था, ओके, और मैं वो सिख हिस्टोरियन से भी बात कर रहा था, ओके, जो अपने आप को सनातनी भी बोलते हैं, ओके, वो बोलते हैं कि ये जो भी मैसकर हुआ हिंदुओं का, ये सब हुआ इंदिरा गांधी के वजह से, उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट के वजह से। इसमें बिंद्रन वाला एक विक्टिम बन गया, वो एक संत था, संत के अलावा कुछ भी नहीं था वो, और इसका नाम लेके उन्होंने मैसेकर किए और रेप किए, सब हुआ। बात समझ गया जो आप कहना चाहते हो। ये वही जो ये पिछले 30 साल से पंजाब में यही कार्ड खेल रहे हैं, जो ये भिंडरांवाले के फॉलोवर्स हैं। ये बात आपको मैं सिर्फ 2 मिनट में क्लियर करके बता दूंगा। पंजाब में हिंदुओं का कत्ल हुआ, उसमें कांग्रेस का हाथ है, मैं बिल्कुल मानता हूं, पर कैसे हाथ है वो आपको मैं बताता हूं। 1977 में 1977 में जब इंदिरा गांधी को इंडिया में हर स्टेट में करारी हार मिल रही थी, तब इंदिरा गांधी को पंजाब में भी हार मिली। पंजाब में उस टाइम अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल का कद बहुत ऊंचा हो गया था और वो पंजाब में जीतने लगा था, प्रकाश सिंह बादल, और सभी सिख उसको अपने नेता के रूप में वोट डालते थे प्रकाश सिंह बादल को। अभी उस टाइम में भिंडरांवाला जो था,
प्रकाश सिंह बादल का कट्टर विरोधी था और कांग्रेस को एक मोहरा चाहिए था जो इसका विरोधी हो, बादल का विरोधी भी हो और एक सिख नेता भी हो, एक सिख संत भी हो, प्रचारक भी हो, ठीक है, जिसको जो प्रचार करता हो। और उस टाइम में इसका गांव मोगा है, पंजाब में मोगे के पास रोडे गांव का है ये भिंडरांवाला। वहां से कांग्रेस ने इसको ढूंढा कि एक सिख प्रचारक है, अकाली दल बादल प्रकाश सिंह बादल का बहुत कट्टर विरोधी है, इसको ढूंढा गया। बकायदा 2 आदमियों की इंटरव्यू हुई जिसमें एक भिंडरांवाला था और एक और आदमी था, सफदरगंज रोड दिल्ली में। इंटरव्यू की संजय गांधी ने, इंदिरा गांधी के छोटे लड़के ने। पहला आदमी तो उसको पसंद नहीं आया, पर ये भिंडरांवाला इसके तीखे तेवर और कट्टरवाद की वजह से, ये बहुत कट्टर था और उसको ये पसंद आ गया कि ये ठीक है, ये बादल के खिलाफ हमारे मोहरे का अच्छा काम करेगा। फिर इसको कांग्रेस सरकार ने, संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने फुल सपोर्ट के साथ हरमंदिर साहब में भेजा। इसके ऊपर मौजूदा समय की कांग्रेस सरकार का पूरा कांग्रेस सरकार का पूरा हाथ था, क्योंकि जब इसने लाला जगत नारायण का मर्डर कराया था ना, जिनकी अखबार चलती है जगबानी पंजाब केसरी, वो जो जगत नारायण थे वो भिंडरांवाले के खिलाफ लिखते थे कि ये जो आदमी है ये पंजाब में हो रही सारी वारदातों की वजह है, वो सच लिखते थे। उनका कत्ल करवा दिया गया लाला जगत नारायण जी का भिंडरांवाले के इशारे पे। उसमें भिंडरांवाले को जेल भी जाना पड़ा, पर महज कुछ ही महीनों में से अपना इंदिरा गांधी की सरकार के दबाव से, और उस समय जो जैल सिंह था जो बाद में राष्ट्रपति बना, उस समय गृह मंत्री था, गृह मंत्री ने खुद अनाउंसमेंट की थी कि भिंडरांवाले के खिलाफ सबूतों के अभाव में इसको सरकार रिहा करती है। ये कोई कोर्ट का फैसला नहीं था, ये उस टाइम सरकार का फैसला था, सरकार ने भिंडरांवाले को छोड़ा था। इसलिए कांग्रेस सरकार का पूरा हाथ था भिंडरांवाले के ऊपर। ये कांग्रेस सरकार के हाथ से निकल गया था सन 82 आते आते, जब इसने आनंदपुर साहब का मता एक एक्ट मांगा था इसमें, जिसमें इसने 18 शर्तें रखी थी। जब ये वो चीज लेके इंदिरा गांधी के पास गया तो इंदिरा गांधी ने देखा कि ये 18 जो शर्तें हैं, आनंदपुर एक्ट जिसको बोलते हैं, ये कोई शर्तें नहीं है, ये तो सीधा सीधा एक अलग देश की मांग है। तो उसने उसके ऊपर कांटा मार दिया कि ये मैं शर्तें नहीं मानूंगी। तब ये इंदिरा गांधी के खिलाफ चल पड़ा था। कांग्रेस के हाथ से सन 82 आते आते भिंडरांवाला निकल गया था। पहले ये कांग्रेस, उन्होंने खुद माना है, जो उस टाइम तत्कालीन उस समय के कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, कि पहले हम भिंडरांवाले को पैसे भेजते थे। अब खुद सोचिए, बिना सरकार की सपोर्ट से गोल्डन टेम्पल में हथियार कैसे पहुंच गए? इतने खतरनाक हथियार, AK-47, AK-56, एंटी टैंक मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, जो कि सीधा हथियार पाकिस्तान से आ रहा था। ये बात आप जी ओके, आपका कहना ठीक है, मगर वो भिंडरांवाले का ग्रुप में मैं जब बात कर रहा था, इंटरव्यू कर रहा था, वो बोल रहे थे कि हिंदू का घर में जब परिवार में कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो उनका बेटियों के साथ कोई चिटचाट किया, कोई हिंदू भी चिटचाट किए, तो वो लोग इधर आया करते थे। हम और भिंडरांवाले के ऊपर उनका इतना भरोसा था कि वो ज्यादा था कि वो ये सॉल्व करेंगे। उनका खुद का नेता के ऊपर उनका भरोसा कम था, इसलिए वो उनका बेटी इधर लेके आते थे और तुरंत ये फैसला करके बोल दिए कि अपने ऊपर बेटी का ऊपर कोई हाथ लगाए तो कोई प्रॉब्लम निकाल देंगे आपको बोल के। ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है। हिंदू तो उस टाइम में जो अमृतसर का हिंदू था, पंजाब का हिंदू था, भिंडरांवाले से इतना डरता था कि हिंदुओं ने उस टाइम हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल में जाके मत्था टेकना भी बंद कर दिया था, ठीक है। डीजीपी अटवाल एक सिख होकर मत्था टेकने गया था, मंदिर परिसर की पौड़ियों में उसका गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया था भिंडरांवाले के इशारे पे, ठीक है। तो बातें बनाने को तो कितनी भी बनाई जाओ कि भिंडरांवाला अगर वो हिंदुओं का दुश्मन नहीं था
तो उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट कैसे दे दी कि अगर गवर्नमेंट मेरी बस नहीं छोड़ेगी तो मैं 1 घंटे में 5,000 हिंदू काट डालूंगा। उसने हिंदू ही क्यों बोला? पंजाब में और कम्युनिटीज भी हैं, उसने किसी और धर्म के कम्युनिटी के लोगों के बारे में क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करता था। ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ 5,000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗਾ। जब लाला जगत नारायण मर्डर केस में उसकी गिरफ्तारी हुई थी ना, उसने तब ये बोला था शरेआम कि मुझे जो पुलिस वाले गिरफ्तार करने आए हैं वो स्पेशली सिख ही हो, और उन्होंने अपना गुरु के ककार पहने हो, सिख हो, अमृतधारी सिख हो, कोई मोना पुलिस वाला मुझे गिरफ्तार नहीं करने आए। तो यहां से आप अंदाजा लगा लो, ये उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कोई भी भिंडरांवाले का फॉलोअर इस बात से भाग नहीं सकता। भिंडरांवाले ने बोला था मुझे जो गिरफ्तार करने आएगा, जब लाला जगत नारायण मर्डर केस में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, वहीं गिरफ्तार पुलिस वाला करने आए जो सिख हो और अमृतधारी सिख हो, वो मुझे गिरफ्तार करने आए। कोई मोना मुझे गिरफ्तार करना नहीं है। मतलब मोना जैसे जिसकी कटिंग हो, जिसके मतलब जो अमृतधारी ना हो, उसको बोलता था। इससे आप उसकी मंशा देख लिए, हिंदुओं के लिए क्या मंशा थी उसकी। या मतलब मैं समझ गया आपका बात, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हिंदुओं से जाके बात करो अमृतसर में, वो बोलेंगे। इसके हिसाब से हमने आपसे बात करने को चाहा था, आपने खोल के आपका दिल का बात बोले। मगर मेरा ये हिंदू हूं और मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं हिंदू हूं और मैं अमृतसर से ही हूं, और ये बिल्कुल बात गलत है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह जी ने गलत बोला है। कोई भी हिंदू भिंडरांवाले को संत नहीं मानता, ठीक है। किसी एक की उसने एग्जाम्पल अगर दे दी है स्वामी सुब्रमण्यम की, तो वो उसके स्वामी सुब्रमण्यम के पर्सनल राय हैं, क्या उसकी कह लो आप उसका। वो अभी उसको कांग्रेस ने भिंडरांवाले को मारा था, ठीक है, उसके कांग्रेस का ही आदमी था, कांग्रेस के हाथ से निकल गया था, ठीक है। तो ये पार्टी भी बाजी भी हो जाती है। आपको पता है कांग्रेस आतंकवादी बोलेगी तो सुब्रमण्यम अलग पार्टी का है, तो ये थोड़ा ये राजनीति भी हो जाती है उसमें। लेकिन आप किसी भी हिंदू को अमृतसर में, किसी भी हिंदू को, अमृतसर छोड़िए पूरे पंजाब में, पूरे वर्ल्ड में, किसी भी हिंदू के घर में आप कोई भी हिंदू भिंडरांवाले को संत नहीं मानेगा, ठीक है। सभी भी हिंदू जो हैं इसकी तस्वीर तक से भी नफरत करते हैं, क्योंकि इसने अपने टाइम में हिंदुओं को मरवाया, ठीक है। पंजाब में 35,000 हिंदू मरवाए इसने, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है। ये 1 मिनट मैं इधर से जरा सा खटता हूं, ओके जी का आपका जी आपने जवाब दे दिए इसका, ओके। जब मेरा बात हो रहा था, ओके, तब मेरा ये भी पूछ हुआ भिंडरांवाले का, वो जो अखाड़ा का लोग हैं, सब पंथ का लोगों से के साथ जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, ये भी हुआ। आप लोग श्री हरिमंदिर साहब बोलते हैं, श्री हरमंदिर साहब जो भी बोलते हैं, इतना मर्यादा के साथ बोलते हैं कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है, यू नो। मगर मुझे बोला गया कि इसके अंदर प्रोस्टिट्यूशन किया था भिंडरांवाले ने, किडनैप करके हिंदू लोगों को, हिंदू औरतों को लेके आके उधर ये किया था, उनको रेप किया। ऐसा हुआ क्या पूछने में वो बोले नहीं, ये कब हुआ ही नहीं, ये ऐसा ही झूठ फैलाते हैं, ये कांग्रेस का खेल है, ये ऐसा हुआ ही नहीं। वो ये सब बोल के बड़वा कर रहे थे ब्लू स्टार के लिए, और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई सच नहीं है। इसके बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए, इसके बारे में मेरा ये बोलना है कि जो भिंडरांवाला था उसने हिंदुओं के कत्ल उसके इशारे पे हुए, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। वो बाकी जो प्रोस्टिट्यूशन की बात या जो भी कर रहे हो, ठीक है, ये चीजों के बारे में मेरा मतलब मुझे इस वक्त इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब हिंदू औरतों को, लड़कियों को हटप क्या बोलते हैं, किडनैप करके लेके आके बसों से, ट्रेनों से। वो ऐसा मैं आपको बताता हूँ, पता कैसा हुआ था। इसके जो भिंडरांवाले के चेले थे, जो इसके फॉलोअर्स थे, जो इसके कहने पे क्राइम करते थे, वो जैसे अमृतसर से निकलते थे, आसपास जितने भी गांव थे, ठीक है, वहां पे गांव में घरों में जाके हिंदुओं को मारते थे, ठीक है। और उस टाइम में ये बकायदा लोग, ये जो भिंडरांवाले के फॉलोअर्स हैं, इन्होंने एक स्लोगन बनाया हुआ था हिंदुओं के मर्डर को लेके। एक नारा बना हुआ था कि आज कितने स्कोर हुए हैं। स्कोर का मतलब होता था कि आज कितने हिंदू मारे गए हैं। कोई बोलता था आज 50 स्कोर हुए हैं, आज 40 स्कोर हुए हैं, आज 60 स्कोर हुए हैं, ऐसे। और हिंदुओं को मारने के साथ ये क्या करते थे लोग, इसके जो फॉलोवर थे
वो हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत भी लूटते थे, ठीक है, इसके फॉलोवर्स, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और बलजीत कौर थी, वो भिंडरांवाले के साथ में ही थी, ठीक है। और उसने जब इसके भिंडरांवाले के दाएं हाथ सोडी को मारा था, ये एक ही पार्टी के आदमी थे, भिंडरांवाला, बलजीत कौर, सोडी। सोडी जो भिंडरांवाले का दायां हाथ था, वो बलजीत कौर का बलात्कार करता है, रेप करता है, ठीक है। और बलजीत कौर इसका बदला लेने के लिए उसे पिस्टल से गोली मारती है, ठीक है। जो उस फिर बलजीत कौर को भिंडरांवाले के इशारे पे कत्ल किया जाता है और बहुत निर्मम हत्या की जाती है। वो मैं आपको बता भी नहीं सकता कैसे बलजीत कौर को मारा गया था। बलजीत कौर कौन थी? ये बात है, बलजीत कौर इन्हीं के साथ पहले भिंडरांवाले के साथ ही थी, ठीक है। वहां पे वो हरमंदिर साहब में उस टाइम वो भी इनके साथ थी, बलजीत कौर नाम की औरत, ठीक है। और इन्हीं के ग्रुप की थी, भिंडरांवाले के ग्रुप की। और जो सोडी था भिंडरांवाले के साथ, आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे, एक तरफ आपको उसके साथ अमरीक सिंह होता था और एक तरफ सोडी होता था। ये दोनों उसके पक्के आदमी थे, ठीक है। एक राइट हैंड था, एक लेफ्ट हैंड था, ठीक है। सोडी और अमरीक सिंह, ठीक है। सोडी ने बलजीत कौर का बलात्कार किया था, ठीक है। और बलजीत कौर ने इसका बदला लेने के लिए, उसके मन में गुस्सा था, उसने सोडी को पिस्तौल के साथ गोली मारी थी। तो फिर जब भिंडरांवाले को पता चला था, जब उसने गोली मार दी इसको सोडी को, बलजीत कौर ने, तो वैसे ऐसे पिस्तौल लेके चिल्लाती हुई आई। भिंडरांवाला उस टाइम स्पीच दे रहा था, ठीक है, कि मैंने मार दिया बलजीत कौर ने, मैंने अपना बदला ले लिया, ऐसे बोलती आ रही थी। तो भिंडरांवाला बोलता है इसको पकड़ के साइड में करो, ये पागल है, ये तो पागल है, इसको साइड में करो। बाद में भिंडरांवाले को जब पता कर चलता है कि इसने सोडी को सच में मार दिया है, फिर बलजीत कौर को बेरहमी के साथ कत्ल किया जाता है। ये बात है, उस टाइम में बहुत कुछ हुआ। मतलब अगर इस पे बारे में आप चर्चा करोगे तो पूरा दिन भी कम जाए। आपका इशारा इधर है कि भिंडरांवाले उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ नहीं था, मगर वो क्रिमिनल के साथ था, सही है? यही आप बताना चाहते हैं? बिल्कुल, बलजीत कौर के साथ जो भी हुआ, उसकी हत्या हुई, वो भिंडरांवाले के कहने पे ही हुआ था सब कुछ। क्योंकि बलजीत कौर ने भिंडरांवाले के राइट हैंड सोडी को गोली मार के मार दिया था, क्योंकि सोडी ने बलजीत कौर का रेप किया था, ठीक है। उसको, हाँ, सोडी ने उसको मतलब अपनी बातों में फुसला के कि हम शादी कर लेंगे, जहां ऐसे वैसे है करके उसका कई दफा रेप किया था। तो बलजीत कौर का ये दिमाग में गुस्सा था कि इसने मुझे अपनी बातों में उलझा के मेरे साथ, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। तो बलजीत कौर ने जो है सोडी को गोली मारकर, पिस्टल से गोली मार के मार दिया था। मतलब आपका कहने का मतलब ये नहीं है कि ये है कि हरमंदिर साहब के अंदर कोई रेप नहीं हुआ, कोई वुमेन का अत्याचार नहीं हुआ और किडनैपिंग नहीं हुआ, ये बताना चाहते हैं आप? क्योंकि बहुत सारा मैंने हिंदू लोगों से बात करता हूं, वो बोलते हैं कि हिंदू बहु बेटियों को उठा के हरमंदिर साहब में लेके आ गया था और उधर रख के ये जो बलजीत कौर के साथ हुआ, ये हरमंदिर साहब के अंदर ही हुआ था। उसका जो मर्डर हुआ था, जो कत्ल हुआ था बलजीत कौर का, ये हरमंदिर साहब के अंदर ही हुआ। ओके, मेरा सवाल ये था कि आपका बोलने का मतलब ये है, आप जो एग्जाम्पल दिए इसका मतलब ये है कि एक दो रिवेंज का घटना जरूर हरमंदिर साहब के अंदर हुआ, मगर लार्ज स्केल का रेप या किडनैपिंग करके लड़कियों को उठा के अंदर आके उसको बलात्कार करना, ऐसा नहीं हुआ। ये क्या ऐसा बोलना चाहते हैं? किडनैपिंग जरूर हुई है सर। जो आदमियों की किडनैपिंग हुई है उसके बारे में मुझे जरूर पता है, क्योंकि आप किताब भी पढ़ लोगे अगर, जो जनरल के.एस. बराड़ थे जिन्होंने अटैक किया था ब्लू स्टार पे, जो मेन ऑपरेटर थे के.एस. बराड़, उनकी आप किताब भी पढ़ लोगे अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार इंग्लिश में छपी है, तो उन्होंने लिखा था कि जब हमने अटैक के बाद
मंदिर परिसर की सारी सफाई कराई, तो हमें अंदर कुछ कई कमरों से जो है हड्डियों के कंकाल मिले। वो कैसे होता था कि जैसे हिंदुओं को किडनैप करके ले जाया जाता था पैसे की खातिर। अगर तो किसी के हिंदू जिसको किडनैप करके लेके गए हैं उसके परिवार ने पैसे दे दिए तो उसको छोड़ दिया, नहीं तो वहां पर बदा बदा भूखा प्यासा ही मर जाता था। ठीक है, हमारे साथ कुछ खुद ऐसा हुआ। हमारी रिश्तेदारी में चिट्ठी आई थी हरमंदिर साहब से। उस समय में 2.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। 2,50,000 रुपीज डिमांड फ्रॉम हरमंदिर साहब से इसने भिंडरांवाले ने की चिट्ठी डाली थी, जिसके ऊपर बकायदा मोहर भी लगी थी। ठीक है, कि अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो आपके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। तो बकायदा हमारे जो रिश्तेदार थे वो 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपए वहां दे के आए थे अपनी जान बचाने के लिए। उस समय हिंदुओं को मारा भी गया, लूटा भी गया। हर तरह का जो एक पंजाबी हिंदू है ना, उसने पंजाब में उस समय में अपने ऊपर एक आप कह सकते हो बहुत ही बुरा टाइम पंजाबी हिंदू ने देखा है। ठीक है, अच्छा, ये लोग जी ये लोग ध्यान रखते थे कि कौन कौन बड़ी असामियां हैं, कौन कौन बड़ी असामियां हैं पैसे वालियां। उन लोगों को ये लोग चिट्ठियां डालते थे और उनसे पैसा मांगा जाता था, किडनैप किया जाता था। हमारे शहर में जहां मैं बैठा हूं उस टाइम पे बिल्कुल कुछ लोग इन्होंने भिंडरांवाले ने अपने जो चेले थे, जो इसके अनुयायी चेले थे, जो इसके कहने पे क्राइम करते थे, इसने छोड़ रखे थे कि अमृतसर और उसके आसपास के शहरों में जो जो व्यापारी बिजनेसमैन हिंदू हैं, जिनके पास जो अच्छे रिच हैं, अमीर हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार होती थी और उनसे पैसा मांगा जाता था। ना देने पर उनको मार दिया जाता था और फिर उनको फोन करके या उनको चिट्ठी डाल के उनसे पैसे मांगे जाते थे कि अगर आप लोग इतने पैसे नहीं दोगे तो आप लोगों का परिवार जो है खत्म कर दिया जाएगा। जहां पे भी मैं इस टाइम अभी भी जहां पे रह रहा हूं ना, हमारे शहर में भी मैं नाम भी लेता रहता हूं, पवन सरीन नाम के आदमी को, उनका नाम है पवन सरीन, उनको 1990 में सन 90 में किडनैप किया जाता है। और उस टाइम में क्योंकि वो उनकी फैमिली काफी रिच थी, उनकी राइस फैक्ट्री थी, चावलों की फैक्ट्री थी, उनके ट्रक चलते थे। उनको किडनैप किया जाता है पवन सरीन जी को और उसकी फैमिली से 6 लाख रुपए की 6 लाख रुपए की डिमांड की जाती है सन 1990 में 90 में। आप सोचिए उस टाइम में 6 लाख कितने होते थे। और उनको मैं पर्सनली भी जानता हूं अच्छी तरह से, पवन सरीन जी को। वो उनको 6 दिन किडनैप करके रखा था आतंकवादियों ने अपने पास। जब उनकी फैमिली ने, जब आप आतंकवादी बोलते हैं आप भिंडरांवाले और गैंग को रेफर करते हैं? जी 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 बिल्कुल, मैं शरेआम बोलता हूँ, भिंडरांवाला और उसका जितना भी गैंग था वो आतंकवादी थे। अभी आप बताइए, अगर कोई बेगुनाह लोगों को मारेगा, लूटेगा, फिरौतियां मांगेगा, कत्ल करेगा, उसको हम आतंकवादी ना बोले तो क्या बोले? बोले उनको संत नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी, संत वाला कोई उसने काम ही नहीं किया। संत जिस आदमी ने पंजाब में 35-40 हजार हिंदू, जिनका ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जिनको मरवा दिया गया घरों, बसों, दुकानों में से, ट्रेनों में से निकलवा के एक भिंडरांवाले के इशारे के ऊपर, वो आदमी जो एक संत होता है, जो एक महापुरुष होता है, वो तो एक अपने पांव के नीचे एक चींटी भी नहीं मरने देता आगे। वो तो एक कुत्ते को डंडा भी नहीं मार। जो संत होता है वो अपने हाथ से कोई पाप करेगा कि मेरे कहने पर या मेरे इशारे पर किसी की हत्या करे? और जिस आदमी ने इतनी हत्या करा दी वो संत कैसे हुआ, आप बताइए। ठीक है, आप पवन सरीन जी के बारे में बोल रहे थे, उनको 6 दिन रखा गया उधर। आप उसके बारे में? जी जी बिल्कुल 6 दिन रखा गया। और उधर उस समय भोजन दिया जी, गया? पवन सरीन हमारे शहर में रहते हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उनके हाथ बांध के रखे गए।
ठीक है, उनको रोज जगह चेंज की जाती रही, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पे लेके जाते थे, दूसरे से तीसरे ठिकाने पे लेके जाते थे। और उन्होंने, पवन सिंह ने बताया मुझे खुद, मेरे फेसबुक पे ऊपर मैंने उनकी इंटरव्यू की है लाइव में, वो पड़ी है, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। उन्होंने बताया कि इसके फॉलोवर जिसके घर में खाना खाते थे उसकी लड़कियों के साथ ही सेक्स करते थे, जो भिंडरांवाले के फॉलोवर थे, जबरदस्ती AK-47 की नोक के ऊपर। मतलब सरदार का भी ये नहीं छोड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मेरे पास वीडियो पड़ी है, मेरे पास अभी भी वीडियो पड़ी है। हमारे पास गांव पड़ता है, तकरीबन हमारे शहर से 10 किलोमीटर दूर गांव है, दुधराए नाम है उसका। वहां पे एक सिख फैमिली में एक सिख को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो पुलिस में है। उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये पुलिस में है, ये इंफॉर्मेशन देता है, इसको हमने इसलिए मारा, जबकि उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था। आपका कहने का मतलब ये है कि भिंडरांवाले और गैंग सिर्फ हिंदू लड़कियों को बलात्कार नहीं किया, सरदार की बेटियों को भी किया, बेटियों जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आतंकवादी होते हैं ना, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसके जो चेले थे, जिनके घरों में ये अपना लूट का माल, देखिए अब एक नॉर्मल सी बात है, जो पैसा ये हिंदुओं से लूटते थे, ठीक है, वो बैंक में तो जमा कराने जाएंगे नहीं, बैंक में जाएंगे तो वहां पे पुलिस पकड़ लेगी। ये कहां पे रखते थे? ये अपने जो इनके जानकार होते थे उनके घरों में रखने जाते थे, उनके घरों में लाखों रुपया रखते थे, उनके घरों में रोटी खाते थे। और उनके घरों में अगर कोई बहू बेटी जवान होती थी उस पे गंदी नजर रखते थे, और जबरदस्ती बंदूक की नोक पे, AK-47 की नोक पे उसके साथ जो है गलत संबंध बनाते थे, रेप करते थे उनका। ये बात, इसका ऊपर भिंडरांवाले का भी ब्लेसिंग था इस काम जी बिल्कुल बिल्कुल। भिंडरांवाले का था। अगर भिंडरांवाले का ब्लेसिंग नहीं था तो उसके जो चेले घूमते थे उनके पास AK-47 राइफल कहां से आई? AK-47 राइफल कोई हमें बाजार से तो मिलती नहीं है, ये सरकारी वेपन है। ये सिर्फ जहां तो पुलिस वालों के पास होता है, जहां आर्मी के पास होता है, जहां BSF के पास होता है। ये सरकारी वेपन है AK-47, AK-56। ये ऐसा नहीं है कि कोई पिस्टल है जो हम बाजार से लाइसेंस बनवा के खरीद सकते हैं। तो अगर उनके पास ऐसे डेंजर हथियार थे तो वो कहां से लेते थे? भिंडरांवाले के पास से, जो हरमंदिर साहब में हथियार पड़े थे। तो आप यहाँ से कंडक्ट लगा लीजिए ना उनका, भिंडरांवाले के साथ हथियारों को लेके। ठीक है, ये बहुत आपने भिंडरांवाले पंथ का जो सवाल का आपने जवाब दिए, ये बहुत सोचने वाला है। आप बोलते हैं मैं भिंडरांवाले को संत नहीं बोलूंगा, जो बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं, भिंडरांवाले को कोई संत नहीं मानता है। और ये मैं नहीं, ये पंजाब का हर हिंदू बोलता है, पर वो कैमरे के सामने बोलने से डरेगा, मीडिया के सामने से बोलने के डरेगा। क्योंकि आज भी पंजाब में ऐसा माहौल है, जो लोग भिंडरांवाले को, इसके जो फॉलोवर्स हैं, जो इसको अच्छा समझते हैं, या जो इसको संत मानते हैं, जो आदमी खुल के मीडिया के सामने इसको आतंकवादी बोल देगा, उसका कहीं ना कहीं उसकी किलिंग हो जाती है, टारगेट किलिंग कर देते हैं उसकी। ये आप हाँ, आज भी आप पंजाब में अभी पिछले 5 साल का बायोडाटा निकाल के देख लिए, कितने शिवसेना के लीडर मार दिए इन्होंने, जिन्होंने इंटरव्यू दी थी कि भिंडरांवाला आतंकवादी है। कितने इन्होंने एक विपिन शर्मा जी हैं अमृतसर में, उनको मार दिया। फिर खन्ने में एक मारा इन्होंने हिंदू लीडर, एक लुधियाना में 1-2 लीडर मारे। मेरे पास तो गिनती नहीं है कितने लीडर इन्होंने मारे। अभी कोई बीजेपी लीडर को भी नंगा करके मारा गया ना। जी 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 जी, बीजेपी लीडर मारा गया, अरुण नारंग नाम है उसका। वो एक अलग मैटर का आप कह सकते हो, उसको एक अलग रंग दे दिया, अलग मैटर कह सकते हो आप, कि उसको तो इसलिए पीट दिया गया ना, खेती बिल का बहाना लेके कि ये बीजेपी का लीडर है। तो असल में क्या है, पंजाब में बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं कुछ लोग, उसमें कांग्रेस भी साथ दे रही है, अकाली दल भी दे रहा है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है। क्योंकि उनको यह है कि जो बीजेपी का अस्तित्व है पंजाब से नहीं पूरे देश से खत्म किया जाए। उसके लिए आप लगा सकते हो, ये सभी साक्षी हो रही हैं।
ये खेती बिल तो एक बहाना है, खेती बिल तो एक बहाना है, ये तो सीधा सीधा बीजेपी का विरोध करना है इन लोगों को। ये बोलिए कि मुझे बताया गया कि बहुत सारा मंदिरों को अजब किया गया, या क्या बोलते हैं, देखिए बिल्कुल इनने नुकसान किया, मंदिरों का नुकसान किया। मंदिर में जो पुजारी बैठा है, जो पंडित बैठा है, पुजारी बैठा है, मंदिर में जाके पंडित की, पुजारी की हत्या कर दी जाए गोलियां मार के, तो इसका आप सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए। उस टाइम में जो भिंडरांवाले के फॉलोअर्स थे, उन्होंने पंजाब में हिंदुओं के घरों के ऊपर क्रॉस का निशान बना दिए थे कि ये अगर हम जो है, जो इस घर पे हम कब्जा करेंगे, इस घर पे हम कब्जा करेंगे, ठीक है। मंदिरों में घुस के पंडितों को मारा गया, जान से मारा गया, गोलियां मार के पुजारियों को मारा गया। उस टाइम में ये जो भिंडरांवाले के फॉलोअर्स थे ना, इन्होंने बिल्कुल, भिंडरांवाले ने इनको ऑर्डर दिया था कि अगर सरकार हमारा ये मता तो मानती नहीं है, एक्ट मानती नहीं है अनंतपुर का, तो ऐसे करो पंजाब में हिंदुओं को मारना शुरू करो। यू शुड टू हैव किलिंग दी हिंदू पीपल मास इन पंजाब। और हिंदू जो है, जब हिंदुओं को मारोगे और पंजाब छोड़ के जो कुछ मर जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे, उसमें काफी हद तक भिंडरांवाला सफल भी हो गया था। बहुत हिंदू, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू उस टाइम में पंजाब से पलायन करके हरियाणा, दिल्ली, अदर स्टेट में इंडिया की भाग गए थे, जो आज तक भी वापस नहीं आए हैं। हमारे रिश्तेदारों में से खुद भाग के गए हुए हैं, क्योंकि पंजाब में हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया गया था, हिंदुओं को मारे जाने लगा था। भिंडरांवाले ने सीधे सीधे एक पॉलिसी बनाई थी कि सरकार ने हमारा जो है अनंतपुर एक्ट तो मानना नहीं है। अनंतपुर एक्ट का सीधे सीधे 18 ऐसी शर्तें थी जिसमें खालिस्तान की सीधे सीधे मांग थी, ठीक है। तो उसने अपने जो फॉलोवर्स थे, उसके जो चेले थे, उनको बोला था कि हिंदुओं को पंजाब में कत्ल करना शुरू करो, कुछ मारे जाएंगे, बाकी डर से भाग जाएंगे। और इस मिशन में भिंडरांवाला काफी हद तक सफल भी हो गया था। हमारे रिश्तेदार भागे हैं पंजाब छोड़ के, वो आज तक पंजाब में वापस नहीं आए। करनाल में भाग गए थे, मेरे चाचे भाग गए थे खुद करनाल में, वो हरियाणा करनाल में रहते हैं, आज तक वो वापस नहीं आए। तब के भागे हुए कितने आप लगा लो, 36 ईयर्स हो गए हैं। उधर ही वो बस गए, उधर ही उन्होंने अपना कारोबार बना लिया, उधर ही उन्होंने अपने घर बना ले। हिंदू यहाँ से पंजाब छोड़ के पलायन कर गया था, क्योंकि हिंदुओं को यहाँ पे मार लगा था। यहाँ पे सिर्फ वही हिंदू बच गए थे जिन्होंने ये थाम लिया था कि जिएंगे पंजाब में, मरेंगे तो भी पंजाब में, वही हिंदू बचे थे। तो फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, भिंडरांवाले का आतंक जो है कुछ हद तक खत्म होता है। पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी ये काम खत्म नहीं हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या होती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एक और बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है हरमंदिर साहब में, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जो केपीएस गिल करता है, केपीएस गिल। क्योंकि ये आतंकवाद पंजाब में ये नहीं था कि भिंडरांवाला मरने के बाद 1984 में आतंकवाद खत्म हो गया था, नहीं। आतंकवाद को खत्म होते होते पंजाब में 1993 तक 1993 लग गया था। पंजाब में आतंकवाद खत्म होते होते 1993 जाते जाते पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ था, ठीक है। जिसमें बेअंत सिंह का भी कत्ल किया जाता है, उस टाइम के मौजूदा पंजाब के सीएम का, चीफ मिनिस्टर का कत्ल किया जाता है। वो भी जो लोग भिंडरांवाले से इम्प्रेस्ड थे, इसकी सोच से इम्प्रेस्ड थे, कट्टरवादी सोच से, उन लोगों ने ही बेअंत सिंह को मारा था ह्यूमन बम बन के। कनाडा गवर्नमेंट को मैं तो ये आपके चैनल माध्यम से अपील करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कनाडा गवर्नमेंट को कि प्लीज जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, इनको सपोर्ट करना बंद कीजिए। जो आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, ये वहां से फंडिंग कर रहे हैं इंडिया में, और हमारे पंजाब का माहौल बहुत खराब हो रहा है। और इनकी फंडिंग से फिर से पंजाब में हिंदू मारने शुरू कर दिए गए हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये जो देखेंगे वो बोलेंगे कि पलायन किया गया, ये भागे, क्योंकि हिंदू तो ऐसा ही कायर थे, हमारा गुरु ने तुम्हारा धर्म बचाए बोलते। अरे भाई देखिए, कायर की बात नहीं है। अभी एक आम हिंदू है,
ठीक है, उसके वो क्या करेगा जब हिंदुओं को मारना शुरू करेंगे तो हिंदू क्या करेगा, क्योंकि एक आम हिंदू है जो वो अपने घर में जो अपने जिसको सिर्फ अपने दुकान तक अपने बिजनेस तक मतलब होता है, वो सुबह निकलता है अपने ऑफिस में जाता है, शाम को ड्यूटी से घर आता है, वो क्या घर में इनसे मुकाबला करने के लिए उस टाइम वो हथियार रख के बैठेगा, पिस्टल रख के बैठेगा, जब बंदूक लेके बैठेगा, वो अपना काम करेगा जहाँ उसको तो पता ही नहीं होता था किस टाइम उस पे अटैक हो जाएगा। तो जब हिंदुओं को मारना शुरू किया गया इतनी बड़ी संख्या में, तो हिंदुओं ने अपने बचाव करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए पंजाब से भागना ही बेहतर समझा कि इन लोगों से हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि जो उन लोगों के पास वेपन थे, ऑटोमेटिक मशीन गन्स थी, वो आप सोचिए कहां से आई थी। वो ऐसे ऐसे उस टाइम में इनके लोगों के पास, भिंडरांवाले के पास ऐसी ऐसी मशीन गन्स आ गई थी जो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट के पास भी नहीं थी। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हथियार बरामद किए गए थे, तो खुद जनरल के.एस. बराड़ ने अपनी किताब में लिखा था कि ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक मशीन गन्स हमने पकड़ी हैं जो अभी तक इंडियन आर्मी के पास भी नहीं है। सोचिए, वो इनको पाकिस्तान, चाइना, कहां कहां से इनको ये चीजें भेजी गई पंजाब में ये सब करने के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात, राइट जी मगर जब मैं सतवंत सिंह का फैमिली के साथ इंटरव्यू कर रहा था, उनका भाई के साथ जो इंदिरा गांधी को मारा, जी यू नो, जब मैं वो तो बोलता है कि ये तो भगवान का कॉलिंग है, ये तो गुरु का आज्ञा है कि ये जो ब्लू स्टार करके हमारा गुरुद्वारा के अंदर आए इसको खत्म करो। इसका तो मेरा पूरा प्रूफ है कि ये भगवान का कॉलिंग है। उनको आप ये सवाल पूछते कि अगर कांग्रेस सरकार ने उस टाइम, सारी दुनिया जानती है, कांग्रेस सरकार ने ब्लू स्टार करवाया था, इंदिरा गांधी ने करवाया था, सारी दुनिया जानती है, ठीक है। उस टाइम इन लोगों के दिल में गुस्सा था, इन लोगों ने इंदिरा गांधी को मारा, ठीक है, वो बात। पर आज भी बड़ी गिनती में पंजाब में सिख कांग्रेस पार्टी में है। वो क्यों है? अगर इनके दिल में आज तक सच में दर्द है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा अकाल तख्त जो है उस पे अटैक करवाया, हमारे गुरुद्वारे पे अटैक करवाया, तो क्यों आज भी इतनी बड़ी संख्या में पंजाब में सिख हैं जो कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं, बड़े बड़े लीडर बन के बैठे हैं। मैं नाम क्या लूं, आप खुद जानते हो, पंजाब में बड़े से लेके छोटे लीडर तक इस टाइम कांग्रेस के वो सिख है, खुद सोच लीजिए आप। और जो ऐसा है ना, देखिए, अगर इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, उसके बाद भी कितना बुरा वक्त आया, आप सब जानते हो दिल्ली में क्या हुआ, ठीक है, दिल्ली में कैसे सिख कत्लेआम हुआ, हम सब जानते हैं कि दिल्ली के सिखों को कैसा ये सब झेलना पड़ा ना। मैं बहुत दुख से ये बात कहता हूँ कि दिल्ली में मेरे ख्याल से 10,000 के करीब सिखों को मार दिया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी के बदले के लिए। वो भी किसने मारा था? अभी ये लोग उसमें भी हिंदुओं का हाथ बताते हैं। क्या कोई आम हिंदू है, आप आम हिंदू हो, आपके पास कोई आपका पड़ोसी है, आप उसको जाके कत्ल कर सकते हो? आम हिंदू का ऐसा दिल नहीं होता। हम किसी को मार नहीं सकते, हम बचा सकते हैं। आम हिंदुओं ने तो दिल्ली में सिखों को बचाया। इनका सिखों का लीडर खुद इस टाइम वकील है एच.एस. फूल का, जिसने जगदीश टाइटलर का, सज्जन कुमार का केस लड़ा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, वकील ने एच.एस. फूल का, वो खुद उसकी इंटरव्यू पड़ी है यूट्यूब के ऊपर। उसमें आम आदमी उसमें एच.एस. फूल का मानता है कि मुझे मेरे पड़ोसी, उस टाइम दिल्ली में था वो एच.एस. फूल का, उसने खुद माना कि मुझे मेरे पड़ोसी हिंदू थे जिन्होंने अपने घर में छुपा के मेरी जान बचाई। वो तो जिनको सिखों ने मारा वो तो कांग्रेस ने गुंडे बुलाए थे सभी। सही है। फिर भी आपका क्या, आप क्या बोलते हैं, इन लोगों को शर्म नहीं है? क्यों ऐसा, कांग्रेस को दोबारा क्यों सपोर्ट करना है? देखिए, या जानकारी नहीं है, क्या बात? मैं तो यही बोलना चाहूंगा इस पे कि ये अगर ये भिंडरांवाले को, ठीक है, ये लोग कुछ लोग सारे नहीं है पंजाब में, सभी सिख नहीं उसको मानते, क्योंकि मेरे साथ भी काफी सिख मेरे दोस्त हैं, ठीक है, वो खुद बोलते हैं कि हम भिंडरांवाले को संत बिल्कुल नहीं मानते, ठीक है। कुछ लोग जो उसको संत मानते हैं ना, ठीक है,
जहां उसकी आइडियोलॉजी पे, उसकी विचारधारा के ऊपर चलते हैं। तो भिंडरावाला तो एक चीज बोलता था कि मैं शारीरिक मौत को मौत नहीं समझता, पर जो जमीर का मर जाना है उसको मौत समझता हूं। ठीक है, कि आई एम नॉट बिलीविंग इन फिजिकल डेथ, आई एम बिलीविंग इन डेथ ऑफ स्पिरिचुअल। ठीक है, तो ये जो आप बात कर रहा हूं मैं, जो बड़ी संख्या में आज भी सिख कांग्रेस में बैठे हुए हैं, तो आज भी जो बड़ी संख्या में सिख पंजाब में कांग्रेस पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है, आप देख लीजिए आज भी पंजाब में पंजाब का सीएम देख लीजिए वो भी सिख है, और काफी आप एमपी देख लीजिए जो सिख हैं। अगर सच में इन लोगों के दिल में दर्द हो कि कांग्रेस ने हमारे गुरु घर के ऊपर, हमारे गुरुद्वारे के ऊपर अटैक कराया है, तो ये पार्टी ये क्यों ज्वाइन करेंगे? ठीक है, ये कुछ लोग जो है ना कांग्रेस में, ये सिर्फ राजनीति करनी जानते हैं, इनको धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो लोग कांग्रेस जिन्होंने ज्वाइन की है, आप खुद देख लिए। अब मैं हिंदू हूं, अगर कोई पार्टी, फर्ज कर लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारा ऐसे हमारे मंदिर पे अटैक कर दे या मंदिर तोड़ दे, तो क्या मैं अपनी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूंगा? अगर मैं एक सच्चा हिंदू हूं, जागती, जो मेरी जमीर जिंदा है, मैं कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे मंदिर पे अटैक किया, हमारा मंदिर तोड़ दिया। पर आप देख लो आज भी पंजाब में बड़ी गिनती में सिख हैं जो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके एमपी हैं, एमएलए सिख हैं, खुद चीफ मिनिस्टर सिख हैं। वो लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, उनको धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ राजनीति के साथ, राजनीतिक पैसों के साथ, अपनी पॉपुलैरिटी के साथ, अपनी कुर्सी के साथ मतलब है।